हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 20 को, जहां पे हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, कुकीज। हाउ टू क्रिएट कुकीज, हाउ टू रीड कुकीज एंड हाउ टू डिलीट कुकीज। एमएसबीटी डिप्लोमा एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप एंड सेमेस्टर एमएसबीटी विंटर 2022 में हैं, अभी एग्जाम दे रहे हैं, कल आपकी अगर पेपर है तो ये क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम में आएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में इसके थ्योरी कॉन्सेप्ट को बताया था कि हाउ टू क्रिएट अ कुकी, कुकी क्या होता है, कुकी की टाइप्स कितने होते हैं। ओके, तो हमारे पास दो कुकी थे, एक सेशन कुकी था, एक परसिस्टेंट कुकी था। सेशन कुकी में बेसिकली टेम्पररी कुकी भी आप उसको बोल सकते हैं, जो सेशन के बंद होने पे, क्लोज होने पे वो कुकी लॉस्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। परसिस्टेंट कुकी में वी कैन सेट द एक्सपायरी डेट। आप वहाँ पे एक्सपायरी डेट को सेट कर सकते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग वो डेट सेट होगी। जब वो टर्म्स एंड कंडीशंस मैच होंगे तो आपकी कुकी डिलीट होती है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट जाके देख लो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की, जहाँ पे मैंने पहले से भी 19 वीडियोस डाले हैं। आपका लगभग 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एक और दो वीडियोस में। आज हम लोग कुकी को खत्म करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग ब्राउजर को खत्म करेंगे। ब्राउजर लास्ट टॉपिक है 4 चैप्टर का, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद फिफ्थ में हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है। वी विल ट्राई कि आज हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशंस के भी एक या दो वीडियोस में आपको डाल दूं यूट्यूब पे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन चली जाए। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं कुकी की डायरेक्टली प्रोग्राम को। बिकॉज थ्योरी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं हमारा लास्ट लेक्चर, जहाँ पे मैंने थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को बताया था। ठीक है, मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों की, अगर आपको सिर्फ सेमेस्टर के क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो गूगल फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आपको जस्ट वो फॉर्म को फिल करना है, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। ओके, तो हम लोग अब आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट किया एचटीएमएल। मैंने एचटीएमएल की बेसिक स्ट्रक्चर आपको पहले ही भी बताई हुई है। ओके, अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले जाके देखो, ताकि आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आए एचटीएमएल का, कि एचटीएमएल में हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है। बिकॉज कई बार अगर आप लॉजिक भूल भी जाते हैं एग्जाम टाइम, अगर आपने बस स्ट्रक्चर भी सही से लिखा तो आपको नंबर मिल जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो मैंने टाइटल लिया कुकी एग्जाम्पल। ओके, एक बॉडी टैग लेते हैं हम लोग। अभी हम लोग स्क्रिप्ट का कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, बिकॉज हमें फॉर्म में कुकी जनरेट करना है। मैंने पहले भी बता रखा है, अगर आपको कोई भी एचटीएमएल के एलिमेंट पे आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी एलिमेंट पे, तो उसका नाम सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लास, आईडी, नेम। तो नेम फॉर्म का एक आइडेंटिफायर की तरह काम करता है। जैसे हमारे जावा में आईडीज होते हैं, आईडी होता है, क्लास होता है, उसी तरीके से यहाँ पे नेम होता है। तो मैंने नेम में माई फॉर्म दे दिया। अब मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लूंगा, यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, जहाँ जिसको मैं एज ए कुकी वैल्यू बनाना चाहता हूँ, तो उसका भी मुझे नेम सेट करना पड़ेगा। नेम मैंने सेट किया फुल नेम। ओके, नेम इज जस्ट कंसिडर्ड एज एन आइडेंटिफायर। जब मैं इस फॉर्म को स्क्रिप्ट में कॉल करूंगा तो मुझे इस फॉर्म को ढूंढना पड़ेगा, मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे इस फॉर्म का नेम देना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब मैंने फॉर्म का नेम दिया, तो उसके बाद मेरे को इसके एलिमेंट्स का भी नेम देना, यूआई कंट्रोल्स को भी नेम देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसको आइडेंटिफाई करना है स्क्रिप्ट टैग में। अगर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखूं, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं इस फॉर्म को कैसे कॉल करूंगा, तो विद द हेल्प ऑफ दिस नेम, फुल नेम। ओके, इसके बाद मैंने एक ऑप्शनल पार्ट डाला है, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर इज जस्ट एक ऑप्शनल पार्ट। आपको मैंने आप डालो, नहीं मैंने मत डालो, ये आपके लिए ऑप्शनल पार्ट हो जाता है। ठीक है, अब मैं एक बटन बनाता हूँ नीचे सबसे पहले, क्रिएट कुकी का। ठीक है, मैंने बटन बनाया, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इक्वल्स टू क्रिएट कुकी। सब मैंने पहले भी बहुत टाइम बता रखा है आप लोगों को। ओके, यहाँ पे एक फंक्शन में कॉल कर लेता हूँ, ऑन क्लिक। मैंने लास्ट लेक्चर में इवेंट हैंडलिंग जब पढ़ाया था, तो मैंने बताया था ऑन क्लिक फंक्शन क्या होता है, ऑन की प्रेस क्या होता है। तो बेसिकली इवेंट हैंडलिंग में हम लोग ऑन क्लिक एट्रीब्यूट से किसी भी फंक्शन को स्क्रिप्ट से कॉल कर सकते हैं, जो भी फंक्शन आपने स्क्रिप्ट में डिक्लेयर या डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉल किया और इसका मैंने नाम रखा है क्रिएट कुकी। अभी मैं फंक्शन क्रिएट करूंगा, अभी मैंने फंक्शन अभी तक क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा मैंने क्रिएट कुकी। अब मैं स्क्रिप्ट में आता हूँ, सिंपल सा एक फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ क्रिएट कुकी के लिए। ठीक है, तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं ना, फंक्शन क्रिएट कुकी। ओके, मैंने सिंपल फंक्शन क्रिएट किया। यहाँ पे मैं विथ डॉक्यूमेंट का यूज करूंगा। मैंने इस टॉपिक को पहले भी बताया है कि अगर आप HTML की किसी भी पार्ट को स्क्रिप्ट में कॉल करना चाहते हो, तो आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है। तो जैसे ही अगर मैं विथ डॉक्यूमेंट
डॉट माई फॉर्म लिखूंगा तो उससे क्या होगा कि मेरा जो फॉर्म है उसके सारे एलिमेंट को मैं यहाँ पे एक्सेस कर पाऊंगा। आप देखो कि विथ डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म मैंने अपने पूरे कंप्लीट फॉर्म को ही एक्सेस कर लिया। आप यहाँ पे अगर आप एक स्पेसिफिक चीज को करना है तो आप स्पेसिफिक चीज भी लिख सकते, फॉर एग्जाम्पल फुल नेम। मैं अगर यहाँ पे डॉट फुल नेम लिखूंगा तो मैं स्पेसिफिकली बस अपने फुल नेम को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। बट अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म लिखूंगा तो मेरा पूरा फॉर्म एक्सेस हो जाएगा। तो बेटर होता है कि आप डायरेक्टली माई फॉर्म ही लिखें, डॉक्यूमेंट डॉट आपके फॉर्म का नाम, ताकि आप लिमिटेड ना हो, आपका स्कोप लिमिटेड ना हो जाए। बिकॉज स्कोप को डिफाइन करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो अगर आपका स्कोप सही से डिफाइन नहीं होगा तो वो चीज़ें सही तरीके से कॉल नहीं होंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली फॉर्म को कॉल कर लिया विद डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म। और मैं इसके बाद सिंपली एक ही वर्ड का कोड लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। मैंने बताया था आपको थ्योरी में कि डॉक्यूमेंट डॉट कुकी की मदद से आप कंप्लीट अपने कुकी को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट कुकी लिखा। अब मुझे कुकी किस चीज की क्रिएट करनी है, मुझे कुकी करना है इनपुट फील्ड का क्रिएट, ठीक है। फील्ड का एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। एग्जाम में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आपको ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा कि आपको एक स्पेसिफिक चीज पे काम करना है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट लेना है। आपको क्वेश्चन दो तरीके के ही आएंगे। सबसे पहला तो आपको सिंपली कुकी का प्रोग्राम आएगा कि राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अ कुकी, टू डिलीट अ कुकी एंड टू रीड अ कुकी, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम ये आ सकता है कि यू हैव टू क्रिएट अ फॉर्म विथ ईमेल एंड नेम और पासवर्ड, कुछ भी कोई भी इनपुट फील्ड दे देंगे, उसका कुकी आपको बनाना है। तो उसकी भी प्रोसेस सेम ही होगी, इसलिए मैंने आपको डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म बस लिखने के लिए बोला। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक इनपुट फील्ड दिया है, बट जरूरी नहीं कि आपको हर जगह एक ही इनपुट फील्ड हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो। तो आपको सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म लिखना है। उसके अंदर आपको जितनी भी कुकी को क्रिएट करना है, आप सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट कुकी का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मैं की वैल्यू पेयर भी ले सकता हूँ, तो मैंने लिखा यूजर नेम, ओके, यूजर नेम इक्वल्स टू प्लस, ठीक है, फुल नेम, सॉरी, फुल नेम डॉट वैल्यू। तो मेरे फुल नेम क्या है, मेरे फुल नेम इसका नाम है, जो मैंने टेक्स्ट फील्ड लिया है उसका नाम मैंने रखा है फुल नेम। तो मैंने इसको सिंपली यहाँ पे कर लिया है कॉल, ठीक है। मैंने इसको कॉल कर लिया और इसकी जो वैल्यू है वो एज अ कुकी मैंने स्टोर कर ली डॉक्यूमेंट डॉट कुकी में, और हमारी कुकी क्रिएट भी होगी। दैट्स इट। आपको बस केवल एक लाइन का कोड लिखना होता है और आपकी कुकी क्रिएट हो जाती है। मैंने सिंपली यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स डाल दिया, कुकी क्रिएटेड, ताकि आपको एक नोटिफिकेशन समझ में आ जाए कि हमारी कुकी है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रन कराऊंगा सिंपली तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर रन कराता हूँ, सिंपली अपने नेम को पुट करता हूँ प्रिंस, मैंने क्रिएट कुकी पे क्लिक करा तो यहाँ पे कुकी क्रिएटेड हो चुका है, ठीक है। आपको कुकी का प्रोग्राम दिख गया समझ में कि हाउ टू क्रिएट अ कुकी। ओके, अब हमें ये समझना है कि रीड कैसे करते हैं कुकी को, ठीक है। तो आपने ये ध्यान दिया होगा, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इक्वल्स टू डाला था। यहाँ पे इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे यूजर नेम इक्वल्स टू क्यों डाला था, क्योंकि जब हम कुकी को रीड करते हैं ना, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट फंक्शन, ओके। स्प्लिट फंक्शन हमारे कुकी को की वैल्यू पेयर में डिफाइन कर देता है। इक्वल्स टू के जो लेफ्ट साइड होता है उसको की में डालता है, राइट साइड को वैल्यू में डालता है, ठीक है। तो हम लोग रीड करने के लिए सेम चीज करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे रीड कुकी, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया और नीचे हम लोग एक और बटन बना लेते हैं ताकि हम उस पर बटन पे क्लिक करके कुकी को रीड कर पाए। बटन इक्वल्स टू वैल्यू इक्वल्स टू रीड कुकी, ठीक है। कुकी की प्रोग्राम को रन कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास सर्वर होना चाहिए। मतलब अगर आपको कुकी के प्रोग्राम को रन कराना है तो आपको गो लाइव, मतलब आपको यहाँ पे गो लाइव बटन पे क्लिक करना होगा। तो आप एज अ सर्वर रन करेंगे अपने प्रोग्राम को। अभी मैं एज अ सिंपल ब्राउजर पे अपने प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ, बट कुकी का प्रोग्राम ब्राउजर पे केवल एक ही बार रन होगा। हमेशा ध्यान रखना एक चीज, अगर मैं पहली बार रन कराऊँ तो मेरा प्रोग्राम सही रन हो जाएगा, बट मैं दूसरी बार रन कराऊंगा तो मेरा प्रोग्राम सही रन नहीं होगा। उसके लिए मुझे सर्वर चाहिए होगा। बट मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मैंने सर्वर इंस्टॉल नहीं करा हुआ, सर्वर सेटअप नहीं किया हुआ है, ठीक है। बट सर्वर पे करो या आप नॉर्मल ब्राउजर पे करो, प्रोग्राम जो है वो सेम रहेगा। इसलिए मैं अभी आपको एक बार रन करके दिखाऊंगा तो आपको दिख जाएगा कि एक बार रन हो गया है। बट अगर आप यही चीज को दूसरी बार रन कराओगे तो वो रन नहीं होगा, अगर आपने सर्वर का यूज नहीं किया है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको प्रोग्राम समझ में आ जाए, और अगर आपको बाद में सर्वर का यूज करना तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रीड कुकी के फंक्शन में गया और यहाँ पे सिंपली मैंने लिखा एक वेरिएबल लिया वैल्यू इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, बिकॉज मेरी कुकी जो है ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में स्टोर है। तो स्प्लिट
डॉट स्प्लिट मेथड का यूज करूंगा, मैं यहाँ पे बता दूंगा इक्वल्स टू साइन। ठीक है, जैसे मैंने इक्वल्स टू साइन दिया, हमारा जो स्प्लिट फंक्शन वो समझ जाएगा कि जो लेफ्ट साइड में उसको की में डालना है, राइट साइड में उसको हमें डालना है वैल्यू में। ठीक है, तो हमने एक एरे इंडेक्स ले लिया कि 1 वाली जो है वो वैल्यू है। ओके, अब हम लोग सिंपली यहाँ पे एक इफ कंडीशन डाल देते हैं। इफ कंडीशन जो है मैंडेटरी नहीं है, बट मैं आपको बोलता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा इफ कंडीशन डालो, कंडीशनल स्टेटमेंट डालो, ताकि आपको एक यहाँ पे एक ब्रांच मिल जाए बेसिकली, ताकि आप ये समझ पाए कि अगर कुकी में कोई वैल्यू नहीं है तो वो रिटर्न करेगा इट फॉल्स रिजल्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक इफ कंडीशन डाल दी, इफ वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, इफ वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन ब्रेक कर दो यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्लस वैल्यू। ठीक है, अगर जीरो नहीं है तो कुकी को रिटर्न कर दो, एल्स एल्स मैंने डाल दिया यहाँ पे अलर्ट कुकी नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। ठीक है, ओके, अब मैं वापस इस प्रोग्राम को एक बार रन करा के चेक करता हूँ क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला, यहाँ पे मैंने रीड कुकी डाला, कुकी अनडिफाइंड आ गया, आपको दिख रहा है, मतलब हमने कुछ कुकी यहाँ पे डाली ही नहीं थी, तो कुकी आपका अनडिफाइंड आ रहा है। ओके, मैंने सपोज करो यहाँ पे कुछ भी नहीं, एम्प्टी डाला, क्रिएट कुकी पे क्लिक कर दिया, कुकी क्रिएटेड हो गया क्योंकि अलर्ट बॉक्स था वहाँ पे, बट एक्चुअली मैंने कुकी में कुछ डाला है कि कुछ भी नहीं डाला, तो रीड कुकी में जब करूंगा तो कुकी अनडिफाइंड आएगी। ठीक है, अब मैं सपोज करो कुकी में कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, प्रिंस मैंने डाला और क्रिएट कुकी पे क्लिक किया, कुकी क्रिएट हो गई, देन मैं रीड पे क्लिक करूंगा तो कुकी अभी भी अनडिफाइंड आपके पास यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि हमने एक बार चेक करते हैं हम लोग वैल्यू में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। फंक्शन, एक काम करते हैं हम लोग अभी अपने कोड में चलते हैं, यूज डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म्स, एक बार सारी चीज़ों को हम लोग चेक करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू नेम इक्वल्स टू फुल नेम, ये करेक्ट है। यहाँ पे हम लोग कुकी में आते हैं, अब अपने डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट फंक्शन क्रिएट कुकी किया, डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल्स टू यूजर नेम प्लस फुल नेम डॉट वैल्यू। ठीक है, ये सही है हमारा। अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं रीड कुकी को। ठीक है, रीड कुकी के बटन को हम लोग वापस चेक करेंगे, अभी रीड कुकी हमने किया। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी डॉट स्प्लिट इज इक्वल्स टू एरे इंडेक्स वन हमने लिया, वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कुकी प्लस वैल्यू, ये भी हमारा करेक्ट है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही मुझे। ठीक है, अलर्ट कुकी इज नॉट फाउंड। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, इसको स्टॉप करते हैं पहले, देन वापस इस प्रोग्राम को रन कराने की कोशिश करते हैं। जस्ट वेट, वापस से मैं रन कराता हूँ, क्योंकि कैसा है कि अगर आप सर्वर का यूज़ नहीं करें, जैसे मैं यहाँ पे लाइव सर्वर मेरे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैंने अभी सेटअप नहीं किया था, बिकॉज मैं कभी भी विजुअल स्टूडियो कोड पे इस लैपटॉप पे काम नहीं करता हूँ, तो उस वजह से लाइव सर्वर अगर आप यूज़ करेंगे तो सर्वर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज कुकी जो होती है ना वो स्टोर की जाती है सर्वर के द्वारा। ठीक है, तो ब्राउजर पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, बट ये जो कोड है आपका, ये कोड बिल्कुल ही सही है। तो मैं एक बार वापस से रन कराता हूँ इस प्रोग्राम को, दिन हम लोग चेक करते हैं। ओके, मैंने राज डाला, क्रिएट कुकी मैंने किया, रीड कुकी पे मैं क्लिक करता हूँ, नहीं अभी भी वैल्यू हमारी जो है वो अनडिफाइंड आ रही है। ओके, एक काम करते हैं हम लोग, इसको कट करता हूँ मैं, सबसे पहले एक चीज़ मैं और चेक करता हूँ, कुकी न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं फायरफॉक्स से खोल के चेक करता हूँ, एक बार राज को मैंने क्रिएट किया। ठीक है, कुकी क्रिएटेड हुई हमारी, एंड रीड कुकी में क्लिक किया, राज। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या थी, जो मैं पहले ब्राउजर यूज कर रहा था वो गूगल क्रोम थी। ठीक है, गूगल क्रोम में एक प्रॉब्लम अभी मुझे जैसे स्ट्राइक किया, अभी मुझे याद आया कि गूगल क्रोम में मेरे जो एक्चुअल ब्राउजर जिसको मैं यूज करता हूँ, तो गूगल क्रोम पे मैंने कुकी को डिसेबल करके रखा, मतलब कुकी उसमें स्टोर होती ही नहीं है।
ठीक है? तो मैंने इसलिए फायरफॉक्स से ओपन करके देखा कि फायरफॉक्स में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो फायरफॉक्स में आपका कुकी का प्रोग्राम एकदम ही सही तरीके से रन हो रहा है। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे प्रिंस कुकी को क्रिएट किया, क्रिएट कुकी पे मैं क्लिक करूँगा, कुकी इज़ क्रिएटेड एंड रीड कुकी में क्लिक करूँगा तो आपकी कुकी रीड होगी, कुकी इज़ इक्वल्स टू प्रिंस आ रहा है यहाँ पे, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है? तो कुकी का प्रोग्राम जो है बहुत ही सिंपल प्रोग्राम होता है। बस आप ध्यान रखना कि आप सर्वर यूज़ करिए या फिर अगर ब्राउज़र भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी कुकी जो है वो इनेबल होनी चाहिए। कुकी अगर डिसेबल हुई है आपकी, तो आपका ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा, जो मेरे साथ पहले हो रहा था। ठीक है? अब मैं आता हूँ तीसरे अपने ऑपरेशन पे, जो लास्ट ऑपरेशन होगा हमारा डिलीट कुकी का। इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इक्वल्स टू डिलीट। ओके, इसके लिए भी एक फंक्शन हम लोग क्रिएट करते, ज़्यादा बेहतर रहता है फंक्शन क्रिएट करना। उससे क्या होता है कि आपकी प्रोग्राम सही तरीके से बनती है। डिलीट कुकी हमने करा और इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, एक स्क्रिप्ट में आता है सेम एक फंक्शन हम लोग बनाते हैं, फंक्शन डिलीट कुकी। ठीक है, डिलीट कुकी मैंने लास्ट लेक्चर आपको बताया था कि आपको डिलीट कुकी में सिंपली क्या करना पड़ता है, आपको एक्सपायरी डेट सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो एक्सपायरी डेट का मैंने वेरिएबल लिया इक्वल्स टू न्यू डेट। ओके, अब एक्सपायरी डेट में हम लोग मंथ सेट करेंगे, डॉट सेट मंथ, डॉट सेट मंथ, इसके बाद एक्सपायरी डेट डॉट गेट मंथ। हम लोग सिंपली पास्ट में मंथ को डाल देंगे -1। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको शायद बताया भी था ये टॉपिक। ठीक है, हमने मंथ सेट कर दिया, हमने माइनस में मंथ डाले, मतलब पास्ट में हमने मंथ को डाल दिया। अब सिंपली क्या करेंगे, विथ डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म, फॉर्म को कॉल करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट इक्वल्स टू यूजर नेम प्लस, जैसे हम लोग नॉर्मली यूजर नेम फुल नेम डॉट वैल्यू। ओके, उसके बाद वापस एक्सपायरी डेट सेट कर दी। मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो एग्जाम में आपको याद रहेगा। ठीक है, प्लस एक्सपायरी डेट डॉट टू यूटीसी स्ट्रिंग, एक फॉर्मेट होती है बेसिकली जिसमें आपको सेट करना होता है। अलर्ट एक बॉक्स डाल देते हैं, कुकी इज डिलीटेड। ठीक है, हमने ये डिलीट का भी फंक्शन कॉल कर लिया। ठीक है, वापस चलते एक बार रन करा के चेक करते हैं। ओके, ठीक है, हमने कुकी बनाया प्रिंस नाम का, हमने कुकी क्रिएट किया, कुकी इज क्रिएटेड, हमने रीड किया, रीड भी हो गया। ठीक है, मतलब हमारे पास अभी कुकी है। ओके, अब हम लोग डिलीट करते हैं, डिलीट के बटन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, डिलीट कुकी, कुकी इज डिलीटेड। ठीक है, हम लोग वापस से एक बार रीड करके चेक करते हैं कि कुकी हमारा एक्चुअल डिलीट हुआ भी है या नहीं हुआ। ठीक है, तो कुकी को मैंने वापस से जब रीड किया तो आप देखो क्या आ रहा है, वहाँ पे एक्सपायर्स आ रहा है। ठीक है, मतलब हमारा कुकी डिलीट हो गया। एक बार मैं वापस से इसको प्रोग्राम को रन कराता हूँ, ब्राउजर को कट करता हूँ, वापस एक नया सेशन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने रीड किया, अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, मैंने क्रिएट किया, कुछ भी मैंने वैल्यू नहीं डाली थी, तो मैंने क्रिएट किया, कुकी नॉट फाउंड आपको दिख रहा है, मतलब मैंने कुछ वैल्यू नहीं डाली वहां पे। ठीक है, और उसके बाद मैं डिलीट करता हूँ तो कुकी इज डिलीटेड, देन रूट रीड कुकी में भी एक्सपायर्स आएगा, मतलब कुछ भी कुकी यहाँ पे हमने नहीं डाली, हमने डाला एबीसी, एक नई कुकी को क्रिएट करते हैं, कुकी क्रिएटेड, रीड। यहाँ पे आपके पास एक काम करते हैं, सबसे पहले एक, आप नॉर्मल ब्राउज़र जब यूज़ करेंगे तो आपको यही प्रॉब्लम आएगी, आपको बार-बार सेशन को कट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, जब भी आप सेशन को कट नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम आ जाती है स्टोरिंग में कुकी के। इसलिए इस वजह से हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप सर्वर का यूज़ करें। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुकी को क्रिएट किया, यूट्यूब इज़ क्रिएटेड, रीड कुकी यूट्यूब। ठीक है, अभी बराबर आपका कुकी रन कर रहा है और इसको मैं डिलीट करूँगा तो कुकी डिलीट हो जाएगी और मैं रीड करूँगा वापस से तो रीड नहीं हो रही। ठीक है? तो ये कंप्लीट एग्ज़ाम्पल होता है, कंप्लीट प्रोग्राम होता है आपकी कुकी का। यहाँ पे मैंने तीनों फ़ंक्शन को डाला हुआ है, अगर आपको इसका फ़ोटो क्लिक करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में अच्छे से लिख पाएँ। मैंने तीनों फ़ंक्शन सेपरेटली एकदम सिस्टमैटिक ढंग से ऑर्गनाइज़ तरीके से बनाया है। क्रिएट कुकी का, रीड कुकी का एंड डिलीट कुकी का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं सिंपली आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? तो आज के लेक्चर में इतना ही था हमें, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो रहा है इस टॉपिक से, इस प्लेलिस्ट से,
तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करिए और अगर आप 6th सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, डिप्लोमा के बाद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारी क्लासेस को जॉइन कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा। हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट बहुत जल्द करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।